Good morning, dear students. I hope you all are well. Today we are going to start exercise 7.3 and in this exercise we use unitary method. Okay, unitary method क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमें ज़्यादा क्वांटिटी से एक क्वांटिटी की कीमत निकालनी होती है या जो भी हमें गिवन है वो निकालना होता है और उसके बाद हम ज़्यादा क्वांटिटी के लिए निकालते हैं. ओके, फर्स्ट we have to find out the value of one quantity from the value of some given quantities. Okay, and then finding the value of required quantities. जितनी हमें given होती है हमें वो निकालनी होती है. Okay, this method is called the unitary method. Question number 1. The cost of 1 dozen pen is. Question number 1. The cost of 1 dozen pens is ₹288. हमें कोस्ट दी गई है, कीमत बताई गई है एक डज़न पेन की, दैट्स मीन 12 पेन की, राइट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 320 पेन्स. तो हमें यहाँ पर 320 पेन्स की कीमत बतानी है. ओके, तो क्या गिवन है यहाँ पर देखिए, ज़्यादा से हमें और ज़्यादा निकालनी है. तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले 1 पेन की कीमत पता होनी चाहिए, उसके बाद हम 320 पेन की कीमत बताएंगे. Cost of 1 dozen pen is equal to ₹288 and 1 dozen is equal to 12. That's mean cost of 12 pens is equal to ₹288. अब हमें क्या निकालनी है, पहले cost of 1 pen. Cost of 1 pen is equal to ₹288 divide by क्या हो जाएगा 12. So here you have to do the division. 288 को आपको डिवाइड करना है 12 से and you get ₹24 आंसर. दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. ये किसकी कीमत है, एक पेन की. नाउ कॉस्ट ऑफ 320 पेन्स. अब हमें कीमत बतानी है 320 पेन्स की. ओके, हमने क्या किया, पहले हमें यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी गिवन थी, उसकी कीमत हमें गिवन थी, तो हमने यहाँ से 1 की निकाली, एक पेन की कीमत निकाली. और अब हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, दैट्स मीन 320 पेन्स की कीमत हम वो बताएंगे. ओके, 1 पेन की अगर कीमत ये है तो 320 पेन की कीमत क्या होगी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड हेयर यू गेट द आंसर 7680. कॉस्ट ऑफ 320 पेन्स इज इक्वल टू ₹7680. Now question number 2. A scooter runs 70 किलोमीटर ऑन 2 लीटर्स पेट्रोल. एक स्कूटर रन करता है, चलता है 70 किलोमीटर ऑन 2 लीटर पेट्रोल. दैट्स मीन 2 लीटर पेट्रोल्स में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है. हाउ मैनी लीटर्स पेट्रोल विल बी कंज्यूम टू रन 105 किलोमीटर. अगर 105 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितने पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा. स्कूटर रन 70 किलोमीटर ऑन 2 लीटर पेट्रोल. ओके, सो स्कूटर रन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने पेट्रोल में वो कवर करेगा, पहले हम ये निकालेंगे. 2 डिवाइड बाय 70. ओके, हेयर वी गेट 0.028 लीटर पेट्रोल में. ओके, सो स्कूटर रन 1 किलोमीटर ऑन 0.028 लीटर. Now scooter run 105 किलोमीटर ऑन. हेयर वी डू द मल्टीप्लिकेशन और आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड यू गेट द आंसर 2.940. दैट्स मीन स्कूटर रन 105 किलोमीटर ऑन 2.94 लीटर. ओके, इतने लीटर पर. दैट्स मीन वी कैन से दिस 3 लीटर पेट्रोल ऑल्सो. हम इसको 3 लीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 9 गिवन है यहाँ पर. ओके, जब हमने सॉल्व किया तो हमें 9 मिला, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 लीटर पेट्रोल. दैट्स मीन 3 लीटर पेट्रोल में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द वेट ऑफ 64 बुक्स इज़ 8 kg. 64 बुक्स का वेट हमें गिवन है 8 kg है. फाइंड द वेट ऑफ 32 सच बुक्स. हमें 32 बुक्स का वेट बताना है. सो वेट ऑफ 64 बुक्स इज इक्वल टू 8 kg. So weight of 1 book is equal to 8 by में 64 kg. That is equal to 0.125 kg. Here you have to do the division. 8 को आपको 64 से डिवाइड करना है एंड
Here you have to put the decimal point there also, and in our quotient also we get 80 now, and 64 ones are 64. After that do the subtraction, you get 16. Then we add 1 0 also, okay, and we drop down this 0. We have 160. 64 to the 128. Now do the subtraction, we get 32 and add 1 0. We get 320 now, okay. 64 5s are 320. That's mean our answer will be 0.125 kg. ये किसका वेट है? एक बुक का. अब हमें बताना है 32 बुक्स का. So weight of one book is this. So weight of 32 books is equal to, here you have to do the multiplication and you get answer 4 kg. Weight of 32 books is equal to 4 kg. Question number 4. If the cost of 5 copies is rupees 12.50, हमें 5 कॉपीज़ की कीमत बताई गई है कि 5 कॉपीज़ की कीमत अगर इतनी है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज़. तो हमें 7 कॉपीज़ की कीमत बतानी है. कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 12.50. देन कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू, हेयर वी डू द डिवीज़न just like this, okay, and you get answer रुपीज़ 2.50 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी. ये किसकी कीमत है? एक कॉपी की. अब हमें किसकी बतानी है? 7 कॉपीज़ की. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड यू गेट रुपीज़ 17.50 आंसर. द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज़ इज़ इक्वल टू रुपीज़ 17.50. Now question number 5. A train travels a distance 240 किलोमीटर in 3 hours. एक ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 3 घंटे में. हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल इन 8 आवर्स. तो हमें यहाँ पर बताना है कि 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी वो ट्रेन. ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय ट्रेन इन 3 आवर्स इज इक्वल टू 240 किलोमीटर. देन डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय ट्रेन इन 1 आवर्स. तो पहले हम क्या बताएंगे यहाँ पर 1 आवर्स के लिए कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस वो ट्रेन कवर कर लेगी. 240 डिवाइड बाय 3 दैट्स मीन 80 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेन 1 घंटे में कवर कर रही है. तो अब हमें बताना है कि 8 आवर्स में कितना करेगी. डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ट्रेन इन 1 आवर इज इक्वल टू 80 किलोमीटर. देन डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ट्रेन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 8 दैट्स मीन 640 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ट्रेन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू 640 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 6. द कॉस्ट ऑफ 4 टेलीविजन सेट इज रुपीज़ 25,350. Find the cost of 28 such television sets. हमें यहाँ पर कॉस्ट बताई गई है, कीमत बताई गई है 4 टेलीविज़न सेट्स की इतनी है, तो हमें 28 की बतानी है. कॉस्ट ऑफ 4 टेलीविज़न सेट इज इक्वल टू दिस. कॉस्ट ऑफ 1 टेलीविज़न इज इक्वल टू, here we have to do the division and we get this answer. That's mean rupees 6,337.5 is the cost of 1 television. Cost of 1 television is equal to this. That's mean cost of 28 television is equal to, here we do the multiplication. हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे and you get this answer. Okay, 28 टेलीविज़न की कीमत कितनी होगी? 1,77,450. Cost of 28 television is rupees 1,77,450. Okay. Now question number 7. In a hostel there were provision for 900 students for 45 days. एक हॉस्टल में बच्चों के लिए क्या है? प्रावधान है 900 बच्चों के लिए, 900 स्टूडेंट्स के लिए 45 डेज़ का प्रावधान है. आफ्टर 30 डेज़ बाद 150 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल. 150 स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? हॉस्टल को छोड़ दिया. हाउ लॉन्ग डिड द रिमेनिंग प्रोविज़न लास्ट फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स. तो कितने बचे हुए बच्चे हैं जिनके लिए वो प्रोविज़न रह गया? ओके,
सो लेट द रिमेनिंग प्रोविज़न लास्ट फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू एक्स। हमने क्या माना कि जो वो बच्चे हैं जिनके लिए प्रोविज़न रह गया वो कितनी है, एक्स है। सो प्रोविज़न फॉर 900 स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 45 डेज़। 900 स्टूडेंट्स के लिए अगर वो प्रोविज़न 45 डेज़ के लिए है तो 1 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा, एक बच्चे के लिए कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई 900 एंड वी गेट 40,500 डेज़। दैट्स मीन इतने डेज़ के लिए वो प्रोविज़न होगा। नाउ प्रोविज़न फॉर 900 स्टूडेंट्स आफ्टर 30 डेज़। 30 डेज़ के बाद जो प्रोविज़न है वो कितने बच्चों के लिए रह गया, 900 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 30 डेज़ बाद 150 स्टूडेंट्स क्या हो गए, कम हो गए, चले गए, लेफ्ट हो गए उसमें से। ओके, सो हियर वी डू द सब्ट्रैक्शन एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 750। जो बचे हुए बच्चे थे वो कितने थे, 750। प्रोविज़न फॉर 1 स्टूडेंट इज़ इक्वल टू इतने डेज़, एक बच्चे के लिए प्रोविज़न इतने दिन का था। और 900 स्टूडेंट्स के लिए प्रोविज़न कितने डेज़ का था, 30 डेज़ का। ओके, 900 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज़ का था और 30 डेज़ बाद वो प्रोविज़न कितने स्टूडेंट्स के लिए हो गया, 750 स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको x से, कितने बच्चों के लिए वो तो हमें निकालना है। So we multiply it by x. Now firstly we multiply this, we get 27,000 प्लस में 750 x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that is equal to 40,500. Now we shift this 27,000 and it will be subtracted here because we are adding both these quantities, and if we shift this to other side it will be subtracted, and now we get 13,500. okay, so here 750 मल्टीप्लाई में है क्या है, x है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे और इसको शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये डिवीज़न में हो जाएगा एंड हेयर यू हैव टू डिवाइड बोथ ऑफ देम एंड यू गेट x इज़ इक्वल टू 18। और x क्या है, द प्रोविज़न फॉर रिमेनिंग 750 स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 18 डेज। 750 स्टूडेंट्स के लिए वो प्रोविज़न कितने दिन के लिए है, 18 डेज़ के लिए। ओके, सो टुडे यू हैव टू कंप्लीट अप टू दिस क्वेश्चन एंड you have to revise this. Okay, thank you, have a nice day.